तृतीय के समस्त विद्यार्थियों को भी मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार एवं स्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में विगत व्याख्यानों में हम कण की एक विमीय गति का, विभव कूप की गति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कण की विभिन्न परिस्थितियों का हमने विस्तृत विवरण किया था। इस विषय को, इस उपशीर्षक को बीएससी भाग तृतीय के क्वांटम यांत्रिकी के शीर्षक विभव कूप में कण की गति को अग्रेषित करने से पहले विगत व्याख्यानों की पुनरावृत्ति को फिर से मैं संक्षिप्त में दोहरा देना चाहता हूँ, जिसमें हमने विगत व्याख्यानों में हमने कण की गति को दो विभिन्न प्रकार के बॉक्स में लेकर के हमने अध्ययन किया था। इसमें एक छोटे बॉक्स को श्रोडिंगर तरंग समीकरण की अनुपस्थिति में अध्ययन किया था, जिसको मुक्त कण कहा जाता है। इसी के साथ कण की द्वितीय जो गति है श्रोडिंगर तरंग समीकरण की, जिसमें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विभव कूप में हमने कण की विभिन्न गतियों को प्रेक्षित किया था। छोटा वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं कण की मुक्त अवस्था को दर्शाता है, जिसमें हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हमने एक विमीय दिशा में रूपांतरित किया था। इसके ठीक विपरीत कण को हम इस विभव कूप में ले जा करके कण की गति को हमने प्रेक्षित किया था। कण x बराबर 0 से x बराबर 1 के मध्य त्वरित होता है, गति करता है, चलायमान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने ये भी प्रस्तुत किया था, जो बड़े बड़े जो हमारे पास में जो समानांतर इलेक्ट्रोड रूपी विभव कूप हमने जो माना है, इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। प्रथम भाग, द्वितीय भाग और ये वाला तृतीय भाग, जैसा कि मैंने श्याम पट्ट पर जो है अंकित किया है, प्रेक्षित किया है। आप देखेंगे इस वाले भाग पर और इस वाले भाग पर, पहले वाले भाग पर और इस वाले भाग पर आप देखेंगे पहला और दूसरे वाले भाग पर हम देखेंगे साई बराबर 0, साई स्क्वायर बराबर 0, साई स्क्वायर डी टॉर के बराबर 0 के। अर्थात इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के या कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है, इसका मान जो है 0 है। और सेम परिस्थितियाँ जो है इस पर भी लागू होगी, जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के या कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसका मान जो है 0 होगा। अंदर की ओर इस वाली स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी का मान जो है स्थिर होगा, और स्थिर होने की स्थिति में हम देखेंगे इसका मान क्या होता है, ये हम यहाँ पर जो है परिकलित करेंगे। ऐसी स्थिति में विगत व्याख्यानों में हमने त्रिकोणमितीय माध्यम से हमने ये प्रेक्षित किया था। प्रेक्षित करने के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की समीकरण जो है हमने व्युत्पन्न की थी, जिसमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण के विविध रूप हमने श्याम पट्टे पर हमने व्युत्पन्न किया था। उसमें 2 शर्तें जो है x बराबर 0 पर साई बराबर 0 और x बराबर a पर साई बराबर 0 हमने प्रेक्षित किया था। और 2 समीकरण हमने समीकरण नंबर 5 प्रथम सीमांत की विभव कूप की शर्त लगाने पर हमारे पास में जो है साई x SN अल्फा x प्राप्त होता था, और दूसरे वाले जो है सीमांत की शर्त लगाने पर
x बराबर a पर साई बराबर 0 लगाने पर a sin अल्फ़ा a इज इक्वल टू 0 प्रक्षित किया था। आप देखेंगे इसमें दोनों को देखेंगे, त्रिकोणमिति से हमने ये भी जो है प्रतिपादित किया था और ये भी हम जानते हैं a sin n पाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन समीकरण नंबर ये 7 था। और दोनों को समीकरण नंबर 6 और 7 दोनों को जब हमने जब तुलना की थी तो ऐसी स्थिति में अल्फ़ा बराबर जो है n पाई अपॉन a प्रक्षित किया था। समीकरण नंबर 6 और 7 ये त्रिकोणोमेट्रिक जो है फलन था और ये वाला जो है हमने द्वितीय सीमांत की शर्त हमने विभव कोप पे हमने लागू की थी, आरोपित की थी। और a sin अल्फ़ा x जो है ये प्रथम सीमांत से जो है लागू की थी। फिर से समझिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन है, फंक्शन है, उसको हमने पहले वाले सीमांत के शर्त लगा कर 5 प्रक्षित किया था। उसके बाद में जो है सेकेंडरी जो है हमारा द्वितीय जो है सीमांत की शर्त लगाने पर जो है हमने ये प्राप्त किया था। और ये भी हम त्रिकोणमिति से गणितीय रूप से जानते हैं a sin n पाई इज इक्वल टू 0 और 6 और 7 को तुलना करेंगे। तुलना करने पर अल्फ़ा बराबर जो है हमारे पास में n पाई अपॉन a आता है। इसको स्क्वायर करेंगे, इसको वर्ग करने पर वर्ग करने पर हमारे पास में जो राशि प्राप्त होती है वो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होता है। आप देखेंगे समीकरण 9 को और 10 को, हम समीकरण नंबर 9 और 10 को विगत व्याख्यानों में हमने दोनों को जो है प्रतिसंतुलित किया था, बराबर किया था। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो राशि प्राप्त होती है 8 पाई स्क्वायर एम एक्स अपॉन h स्क्वायर और n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। पाई स्क्वायर से जो है पाई स्क्वायर निरस्त होगा, en बराबर हमारे पास में n स्क्वायर के साथ में ये जुड़ जाएगा h स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास में ma स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये वाला जो 11 वाला जो व्यंजक है ये विभव कूप में जो है एक सामान्य एक मानक ऊर्जा रूपांतरित ऊर्जा का जो विघटन होता है, ऊर्जा का जो वितरण होता है, उससे संबंधित सामान्य व्यंजक या सूत्र को दर्शाता है। हमने प्रारंभ में हमने हमारा जो मूलभूत जो व्यंजक जिसको हम उत्पन्न करना चाहते थे कि आपको ये सिद्ध करना है कि विभव कूप में अंदर की ओर जो गति है उस गति के में जो है भीतर जो पार्टिकल जो है इसके भीतर जो गति कर रहा है उसमें तरंग फलन साई का मान कितना होता है। लगभग हम यहाँ पर जो है इसके 2 भाग देखिए, आप शाम पट्टे की ओर देखिए। साई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन a sin n पाई अपॉन a, ये वाला जो भाग है आप देखेंगे, इसमें देखेंगे आप a sin अल्फ़ा x, अल्फ़ा की जगह पर जो है हमें जो है n पाई अपॉन a रखना है। तो इसमें यहाँ रखने पर जो है a sin अल्फ़ा अपॉन a sin n पाई अपॉन a इंटू एक्स प्राप्त होता है। आप इस चीज़ को देखिए। अब हमें जो है a बराबर जो है प्लस माइनस रूट जो है 2 अपॉन a के ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमें जो है यहाँ पर जो है प्रसामान्यकरण की जो है हमें शर्त लगानी पड़ेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले विगत व्याख्यानों में आप सभी खुद से ये बात बताई थी, जोर देकर के बताई थी, हमने प्रकाश डाला था। प्रसामान्यकृत फलन वो फलन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रक्रिया जो होती है वो इकाई होती है। उसी शर्त को, उसी सिद्धांत को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर जो है ये वाली शर्त प्रसामान्यकृत की लगाई है। 0 to a साई स्टार dx बराबर होता है हमारे पास 1 के। साई बराबर जो है हमने जो माना है, साई बराबर जो है a sin n पाई अपॉन a इंटू एक्स, ये वाला पार्ट हमने जो है विगत जो है विभिन्न समीकरणों से, शर्तों से हमने इसको व्युत्पन्न किया था। अब हमें मान परिकलित करने जा रहे हैं हम यहाँ पर a का। इस a के मान को हम परिकलित करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो है प्रसामान्यकृत की शर्त को हम लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन या कण जो है यदि किसी एटॉमिक स्पीसीज में परमाणुविक प्रजाति में उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में उसके पाए जाने की प्रायिकता का मान जो होता है इकाई होता है। ऐसा वाला फलन जो है प्रसामान्यकृत कहलाता है। इसको हमने 1 के द्वारा प्रदर्शित किया है। 0 to a दोनों का a स्क्वायर साई स्क्वायर dx बराबर 1 के। 12 का मान जो है 13 में रखेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे। 0 to a साइन स्क्वायर, ये इसका मान जो है ना
a/2 की हो जाएगा। तो a बराबर जो है प्लस माइनस रूट 2/1 होगा। इस मान को हम यहाँ पर भर देते हैं इस वाले में, समीकरण नंबर 12 में। तो यथार्थ व्यंजक हमें प्राप्त होता है। ऊर्जा वितरण से संबंधित जानकारी, संबंधित सूत्र इस शीर्षक से प्रिय विद्यार्थियों हम कल अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और आप अपना संक्षिप्त में रजिस्टर में पुनः आप इन महत्वपूर्ण समीकरणों, बिंदुओं, सिद्धांतों को आप जो है प्रेक्षित कर लीजिए, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।